नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के गया से बीजेपी आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाली है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह यात्रा की शुरुआत करेंगे। आरके सिंह के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। यात्रा को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई है। पूरे शहर में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक प्रसाद भारती ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह लगभग 10:30 बजे विशेष विमान से गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट के ही समीप स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की जाएगी। इसके बाद शहर के विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत समारोह रखा गया है। दोपहर बाद वो औरंगाबाद जिले के लिए निकल जाएंगे। कई जगह प्रखंडों में भी उनका स्वागत समारोह रखा गया है। आरके सिंह के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उनके आगमन से बिहार को कोई बड़ी सौगात भी मिलने की उम्मीद है। आज केंद्रीय मंत्री आरके सिंह गया के पावन धरती पर आएंगे। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी स्पेशल फ्लाइट से आएंगे। उसके बाद वहां आने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद वो सीधा बुद्धा इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। वहां भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। उसके बाद बोधगया होते हुए वो केंदुई गांव है, जहां संतोष सिंह उनका भोजन का व्यवस्था किए हैं। सारे कार्यकर्ताओं का, मंत्री जी का भी भोजन का व्यवस्था है। कैसा उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। तो इस वक्त हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के आगमन को लेकर काफी व्यापक तैयारियां की गई है। कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सर्वप्रथम जो है वो आरके सिंह विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पर लगभग 10:30 बजे के करीब पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे और एयरपोर्ट के ही समीप बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में उनकी एक बैठक रखी गई है, जिसमें कार्यकर्ता, शहर के वरिष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी और चैम्बर से जुड़े जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनके साथ वे वार्ता करेंगे। इसके बाद विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत समारोह रखा गया है। प्रदीप, ये जो बैठक आयोजित की गई है, ये बैठक किस मुद्दे पर होगी? क्या बातचीत रखी जाएगी बैठक में? बिल्कुल, गया शहर से जुड़े तमाम जो विकास के मुद्दे हैं या पर्यटन का जो मुद्दा है या व्यवसायियों की जो समस्याएं हैं या कार्यकर्ताओं से जो सरकार का जो नीति है, सिद्धांत है, ये जो योजनाएं हैं, इन बिंदुओं पर तमाम रूप से चर्चा की जाएगी। हम आपको बता दें, इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल होंगे। उद्योग मंत्री बिहार सरकार के शाहनवाज हुसैन, वे भी इस बैठक में शामिल होंगे। गया में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं या और अन्य योजनाएं जो होनी चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होगी। कि कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। अभी से ही कार्यकर्ता एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे हैं। कई जगहों पर स्वागत उनका किया जाना है। इसे लेकर कार्यकर्ता सड़कों के किनारे भी अब खड़े होने लगे हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा की तरफ से आज जन आशीर्वाद यात्रा रखी गई है। गया से इसकी शुरुआत होगी और अब चारा घोटाले मामले में आज फिर से चारा घोटाले मामले में आज फिर रांची सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू हो गई है। मंगलवार को फिजिकल कोर्ट में चारा घोटाले के आरोपी तत्कालीन वित्त सचिव फूलचंद सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस शुरू की थी। आज भी इसी मामले में आगे की बहस होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में चारा घोटाला मामले की सुनवाई अब सप्ताह में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में होगी। अदालत के निर्देश पर आज 11:30 बजे मामले में सुनवाई होगी। अन्य दिनों में अपराह्न 2:30 बजे मामले की सुनवाई की जाएगी, जो कि पूर्व से निर्धारित है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35
करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की बहस 7 अगस्त को पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की गई है। मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले में? कैसे फिजिकल सुनवाई की जाएगी और सीबीआई की तरफ से क्या कुछ दलील रखी गई है? दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है और यह चारा घोटाले मामले में सबसे बड़ा मामला है और इसमें लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। और इसमें यदि बात करें मुख्य आरोपियों की तो इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 120 लोग ट्रायल फेस कर रहे थे, जिसमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब लगभग इस मामले पे 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। वहीं यदि इस मामले की बात करें तो सीबीआई की तरफ से बहस पूरी होने के बाद कह सकते हैं बचाव पक्ष की ओर से बहस की शुरुआत की गई है। और बचाव पक्ष की ओर से जो बहस की शुरुआत की गई थी उसमें सबसे पहले जो फूलचंद सिंह थे, जो तत्कालीन वित्त सचिव थे, उनकी तरफ से बहस शुरू की गई थी और उस पहले दिन आंशिक बहस हुई थी। तो आज इस मामले पे फिर से सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव कब फिजिकल रूप से इस कोर्ट में शामिल होंगे? जी, यदि इस बहस की बात करें तो अभी लालू प्रसाद यादव का जो अधिवक्ता हैं उनका कहना है कि अभी इसमें टाइम है। पहले इसमें जितने 108 आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी की बहस शुरू हुई है और लालू प्रसाद यादव की तरफ से बहस की शुरुआत कर सकते हैं इस महीने के अंतिम या इस महीने के बाद हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से जो जानकारी मिली है उनके अधिवक्ताओं की ओर से तो उनका कहना है कि बहस होगी और एक एक करके जितने भी आरोपी हैं उनके तरफ से उनके अधिवक्ता बहस करेंगे कोर्ट में। और इस मामले में देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके अधिवक्ता कब बहस करते हैं कोर्ट में। हालांकि सीबीआई ने अपनी बहस पूरी करने के बाद ही इस मामले में अब बचाव पक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत की गई है और आज बचाव पक्ष की बहस के कह सकते हैं दूसरा दिन होगा और लगभग 2:30 बजे सीबीआई कोर्ट बहुत में बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लालू प्रसाद यादव की अगर बात की जाए तो महीने के अंत में फिजिकल रूप से उनकी सुनवाई की जा सकती है। आरजेडी में जारी सियासी बवाल पर जेडीयू ने चुटकी ली है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय जगदानंद बाबू की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही। पद के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता उन्होंने किया है। आंतरिक कलह, हम कहते थे प्रवासी तो मिर्ची लगती थी, अब तो प्रवासी सलाहकार कहा गया। आदरणीय जगता बाबू, आपको पार्टी के संविधान का आईना दिखाया जा रहा है। राजनीति में पद के लिए जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। ऐसी दुर्दशा देखी। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मान गए हैं। इससे पहले उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात के बाद उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई है और एक बार फिर से वो आरजेडी कार्यालय पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए तेज प्रताप के करीबी माने जाने वाले आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और गगन कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अपनी नाराजगी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं। आकाश यादव को हटाए जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ना तो किसी को बनाया था, मेरी जानकारी में ये पद खाली था और बस उसे ही मैंने भर दिया है। पार्टी और दल के हम अध्यक्ष हैं जी। कौन है यहाँ पर जिससे हम नाराज हो गए?
राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कोई सवाल करे तो हम जवाब दें या उनसे हम नाराज हो कर सकते हैं। बाकी कौन है जिस पर हम नाराज होंगे? सर तेज प्रताप से नाराजगी की खबर एक आदमी आए? सर तेज प्रताप यादव से नाराजगी की खबर थी सर। नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्यों नाराज होंगे? बताओ, आप अध्यक्ष बदला नहीं किया, किसने कहा आपसे? अरे यार, आप एक बात सुनिए, छात्र रजत बनाने की हमारी जिम्मेवारी है, हम आज तक नहीं बना पाए थे। कोई भी दुनिया में प्रदेश अध्यक्ष के सिवा आनुषंगिक संगठन बनाने का अधिकारी नहीं है। वो हमारी गलती है कि आज तक हम नहीं बना पाए थे। बनाया क्योंकि वो चीज़ तो खाली नहीं रहेगी, हम छात्रों के बीच में काम करेंगे। हमारा युवा राजद है, हमारे 21 संगठन हैं, एक संगठन मेरा रह गया था जिसको आज हमने बनाया। वहीं आकाश यादव को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने से तेज प्रताप यादव खास नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर जमकर भड़ास निकाली है। कहा यह भी कि बिना नोटिस दिए पार्टी के पद से हटाना संविधान के खिलाफ है। राजद संविधान के खिलाफ ये काम किया गया है। और छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गगन यादव ने कहा कि पार्टी ने कोई मुझे ऐसी ही जल्दबाजी में मौका नहीं दिया, बल्कि 8 से 10 सालों से मैं पार्टी में छात्र हित को लेकर संघर्ष कर रहा हूं। पार्टी की मजबूती और छात्र हित को लेकर आगे भी मैं लगातार काम करता रहूंगा। मुझे काम करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पार्टी पे बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष पे श्री तेजस्वी यादव भैया पे, जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, श्री तेज प्रताप यादव भैया पे, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सर पे कि जिन्होंने मुझे मेरी संघर्ष को देखते हुए मुझे छात्र राष्ट्रीय जनता दल का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और खबर बेगूसराय से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने बीती रात रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध शराब का कारोबार करते एक सरपंच पुत्र को बियर के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकहरा में हुई इस कार्रवाई के संबंध में बताया जा रहा है कि स्थानीय सरपंच राजकुमार मिश्र का पुत्र राहुल राज एक रेस्टोरेंट चलाता है और रेस्टोरेंट के आड़ में ही शराब और बियर का कारोबार करता है। बीती रात जिस वक्त उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की तो पुलिस ने रेस्टोरेंट में रखे फ्रिज से 56 केन बियर के साथ आरोपी राहुल राज को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। समर्था महोदय बेगूसराय के आदेशानुसार फुलवरिया थाना के साथ किए गए छापामारी में सोकहरा 2 में हॉट एंड स्पाइसी चाइनीज रेस्टोरेंट से के आड़ में बियर का चौर व्यापार करते हुए हम लोग होटल के संचालक को पकड़े हैं, जिसका नाम है। और बगहा के पटखौरी थाना क्षेत्र के एसएसबी 21वीं बटालियन कैंप के ठीक सामने ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 6 घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। औरंगाबाद में खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग ने बैद्यनाथ बिघा स्थित मेसर्स लक्ष्मी खाद भंडार के प्रोपराइटर विजेंद्र कुमार सैनिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी प्रखंड कृषि पदाधिकारी मदनपुर सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद के प्रभार में रहे शशिकांत शर्मा ने कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि मंगलवार की रात में कृषि विभाग की छापेमारी दल ने 60 बैग यूरिया खाद कालाबाजारी के लिए अपनी दुकान से कुंडा गांव की तरफ भेजा जा रहा था, जिसे पकड़ते हुए खाद के साथ साथ पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया और कार्रवाई के लिए नगर थाने में प्राथमिकी फिलहाल दर्ज कराई गई है। कल रात्रि को 9:20 में हम लोग गश्ती में गए थे। गोपनीय सूचना मिला था, उसमें बैद्यनाथ बिघा में विजेंद्र कुमार सैनिक का लक्ष्मी खाद से भंडार है, उसमें 60 बोरा पिकअप वाहन में था।
तो उसको हम लोग पकड़े और गश्ती दल को खबर करके फिर थाना पर गाड़ी को लाए और आज 60 बैग यूरिया था NFL का, उसका जब्ती सूची बनाए हैं और विजेंद्र कुमार सैनिक लक्ष्मी खाद्य भंडार बैजनाथ का वार्ड नंबर 31 पर प्राथमिकी दर्ज की गई। झारखंड में एक बार फिर कशिश न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया। खबर दिखाई जाने के बाद दुमका में कैंसर पीड़ित महिला को प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल कुछ दिन पहले दिलीप मेहतर की पत्नी कैंसर से पीड़ित होने की खबर कशिश न्यूज पर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिसके बाद से प्रखंड विकास पदाधिकारी ने खुद खड़े होकर दिलीप मेहता और उसकी पत्नी को दुमका मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जाएगा। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी खबर से हम लोगों की इसकी सूचना मिल पाई है। ये तो डीसी सर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिली थी, तो जिसको सर के द्वारा हमको सूचित किया गया कि बासुकीनाथ बस स्टैंड में कोई परिवार है जो कैंसर से पीड़ित है, उसको जाके देखा, उसका संज्ञान यहाँ आए तो फिर परिवार वालों से बात किए, फिर उनको बेहतर इलाज के हम लोग यहाँ से DMCH दुमका के लिए भेज दिए। डॉक्टर साहब से बात हो गई है, फिर वहाँ देखता हो तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहाँ गिरिडीह में केलाटांड पंचायत के बकरवा गांव में नदी किनारे मवेशी चराने गई महिला को जंगली सुअर ने नोच नोच कर मार डाला। महिला बकरी और बैल चराने के लिए जंगल गई थी, जहां पर अकेला देख जंगली सुअर ने हमला कर दिया और नोच नोच कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत महिला की पहचान 41 वर्षीय बकराडी गांव की उषा देवी के रूप में की गई है। पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। सरिया प्रखंड अंतर्गत कैलाटांड पंचायत के बकरवा गांव में नदी किनारे गाय चराने गई थी, बकरी चराने गई थी एक महिला, जिसका नाम उषा देवी है और उसका पति का नाम टेकलाल यादव। सुअर उसको अटैक किया, जंगली सुअर, और उसको इतना घायल कर दिया जो डेथ कर गई, जिसको आज भी पोस्टमार्टम के लिए हम भेजे हैं और पोस्टमार्टम के लिए CS से भी बात कर दिए हैं। साथ ही DFO से, मैं हजारीबाग के DFO से बात किया कि भाई इसको सुअर मार दिया है, तो इसके लिए इसके मुआवजा। रांची में इटकी थाना क्षेत्र के कुर्गी गांव के समीप रांची गुमला मुख्य मार्ग में अधिकृत भूमि पर कब्जा करने गए प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। अंचलाधिकारी रश्मि लकड़ी JCB मशीन के साथ कुर्गी गांव पहुंची और JCB से चंदर ठाकुर के मकान को गिराने का प्रयास शुरू किया गया। अंचलाधिकारी के साथ थाना प्रभारी विजय कुमार के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष बल की सम्मिलित किया गया और मकान को गिराने के प्रयास की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि मुआवजा राशि के भुगतान के बाद ही भूमि खाली करने की कार्रवाई की जाएगी। बगैर मुआवजा भुगतान के किसी भी मकान को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों की करीब 3 घंटे तक समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। अंत में अधिकारियों ने मुआवजा पाए लोगों को 1 सप्ताह के अंदर भूमि को खाली कर देने का निर्देश दिया और वापस लौट गए। कोरोना का साइड इफेक्ट दुमका के पार्कों में दिख रहा है। जहां कोरोना के कारण पूरी दुनिया परेशान है, वहीं दूसरी ओर कोरोना का साइड इफेक्ट दुमका के पार्कों में भी दिखाई दे रहा है। पार्कों के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन लोग वहां नहीं पहुंच रहे। सिद्धू कानू शौर्य पार्क, सृष्टि पार्क या फिर चिल्ड्रन पार्क में लोगों की अब भीड़ नहीं दिख रही। कुछ लोगों का कहना है कि पार्क में लगे उपकरण भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं।
औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज परिसर में फटे तिरंगे का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के युवा नेता आशुतोष कुमार सिंह ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि प्राचार्य ने तिरंगे का अपमान किया है। इस मौके पर सदर विधायक आनंद शंकर सिंह भी मौजूद रहे। विधायक ने तिरंगे के अपमान किए जाने को लेकर प्राचार्य को आड़े हाथों लिया और थाना अध्यक्ष से प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। नगर थाने में आवेदन भी दिया गया और बताया गया कि कॉलेज के 100 और साथ ही साथ उच्च राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी जिम्मेवारी उन्हें दी जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान देखा गया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि छात्रों के द्वारा शिलापट को पोतना नहीं चाहिए था। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। जो भी हो, कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसको आवेदन देना चाहिए था उन लोगों को, डीएम साहब को, हम लोगों के संज्ञान में लाते। हम लोग विधि संबद्ध जो होता वो आग्रह करते प्रशासन से कार्रवाई हो। लेकिन इस बात के लिए हम लोगों को दुख है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं, छात्र नेता हैं, वो विरोध दर्ज कराते हैं और कॉलेज प्रशासन उनको असामाजिक तत्व बताता है। छात्रों को असामाजिक तत्व बतलाना ये प्रिंसिपल का दिखाता है कि वो कितने हैं संवेदनशील हैं। मुंगेर में तारापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पत्नी शराब बनाती थी और पति शराब की होम डिलीवरी करता था। एसडीपीओ पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि तारापुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन को गुप्त सूचना मिली कि कच्ची कांवरिया पथ पर एक अस्थायी झोपड़ी में राकेश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी करता है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान गोगाचक निवासी राकेश कुमार और उसकी पत्नी मधुमाला देवी के रूप में की गई है। दिनांक 18/8/2021 को प्राप्त सूचना के आलोक में थाना प्रभारी तारापुर थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई एवं गोगाचक कमरिया पथ से बने एक अस्थायी झोपड़ी से 10 कार्टन विदेशी शराब ऑफिसर्स चॉइस ब्लू बरामद किया गया है। इसमें राकेश कुमार और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। ये दोनों मिलकर शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं। और सिवान में कुछ देर पहले शुरू हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन शहर की तस्वीर बदल गई है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, हजारों लोग परेशान हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिवान की, जहां पर भारी बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मौसमविदों की तरफ से बिहार के अलग अलग जिलों को लेकर पहले भी अलर्ट जारी किया जा चुका है और मॉनसून की सक्रियता इस वक्त देखने को मिल रही है। और ऐसे में स्थानीय लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन जो तस्वीरें हैं इससे साफ समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं काफी सारी परेशानियों का सामना, काफी सारी मशक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। जल जमाव की स्थिति है और जाहिर सी बात है इससे परेशानी स्थानीय लोगों की बढ़ गई है। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। बुधवार को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और दिन में 1-2 बार हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम में ये बदलाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बने चक्रवाती तूफान की वजह से है और निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बदलाव देखने को मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत बोकारो, धनबाद, दुमका, गुमला, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, चतरा, देवघर और पलामू के कई इलाकों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी झारखंड में जो लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है वो कमजोर हो गया और वही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड और आसपास के इलाकों में बना है, जो जमीन से 1.5 किलोमीटर के ऊपर से गुजर रहा है। फिलहाल चक्रवातीय क्षेत्र उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पास
बना है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर, हिसार, दीघा, सिल्ली, जमशेदपुर होते हुए रांची से गुजर रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 19 अगस्त को राज्य के लगभग सभी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है। 20 और 21 अगस्त की अगर बात की जाए तो राज्य के कई इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। 22 अगस्त के बाद बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की मानी तो आने वाले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 1 जून से 18 अगस्त तक झारखंड में वर्षापात 718.8 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि इस समय तक जो सामान्य वर्षपात है वो 703.4 मिलीमीटर है। ऐसे में अब तक 2% अधिक बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भी मानसून पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून है वो सामान्य रहा है और सबसे अधिक बारिश 41 मिलीमीटर अर्की जो कि खूंटी जिले में है वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम रांची में बेड़ो थाना क्षेत्र के कोकड़े जोभी टोली गांव में हाथियों ने प्रकाश उरांव के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। दीवार गिरने से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। देर रात ग्रामीणों ने किसी तरह हाथियों को गांव से बाहर निकाला। इधर पंचायत के मुखिया रीना खाखा ने जंगल सुरक्षा समिति से मुआवजे की राशि दिलाने का आश्वासन दिया है।